नमस्कार ऑल ऑफ यू। आई जय किशोर प्रसाद, पीजीटी मैथमेटिक्स, केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग फ्रॉम गिरिडीह, झारखंड। वेलकम यू ऑल इन माय टुडे लेक्चर्स, क्लास 12, वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज 10.4. Before this lecture, we delivered exercise 10.1, 10.2 and 10.3 and basic concept of vector algebra. Now we discuss about exercise 10.4, class 12. So here we see that question number first, find mode of A cross B vectors if vector A equal to I cap minus 7j plus 7k and B vector B equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका सॉल्यूशन तो here question first is we want to find question first mode of A cross B vector and given that vector A equal to I cap minus 7j cap plus 7k cap and vector B equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. So first we discussed about A cross B. First we want to find A cross B. तो सबसे पहले A cross B को कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं A cross B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K. A cross B equal to determinant of I J K and coefficient of vector A. Here is coefficient of vector A 1 minus 7 and 7 and coefficient of vector B 3 minus 2 2. तो ये हम लोग जानते हैं कि ये क्रॉस B इक्वल टू इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्रॉस B फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो आप इसको देखिए A क्रॉस B इक्वल टू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट वाले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। हेयर फर्स्ट वी पुट I कैप एंड ये रो, ये कॉलम और ये रो कैंसल, माइनस 7 इंटू 2 जो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। तो माइनस 7 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 40, फिर माइनस फॉर्मूला वाली, फिर यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 14। अब फिर साइन लेंगे माइनस जे और जे के आमने सामने वाली रो और कॉलम्स को डिलीट करके बाकी को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये जे और ये रो और ये कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 एंड 7 इंटू 3 माइनस 21 और फिर यहाँ प्लस के। सिमिलरली के में क्या होगा, इसके आमने सामने वाली रो खत्म हो जाएंगे, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, फिर फार्मूला वाला माइनस और यहाँ 21 प्लस हो जाएगा 21, माइनस माइनस प्लस। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ A cross B will be माइनस 14 ये जीरो हो जाएगा, तो 0 I कैप और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 21 में से 2 19 J कैप माइनस 19, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 19 K कैप and therefore the magnitude of A cross B will be क्या हो जाएगा, रूट अंडर
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 19 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा 19 इंटू रूट 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 19 स्क्वायर 19 0 का स्क्वायर नहीं लेंगे तो ये 2 इंटू 19 का स्क्वायर हो गया, दोनों सेम है, तब 19 जो स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट और 2 पर रूट लग जाएगा, तो ये इतना आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा ये होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। In question number 2 are given that find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where vector a equal to इतना and vector b equal to इतना। तो फर्स्ट we find a vector a plus b and a minus b। तो हम लोग इस तरह से लेट मान लेंगे कि वेक्टर c इक्वल टू, लेट मान लेंगे वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c इक्वल टू a प्लस बी, वेक्टर c इक्वल टू a प्लस बी एंड वेक्टर d इक्वल टू a माइनस बी। ये दो वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी और डी, अब फाइंड क्या करना है? तो इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एनी अदर वेक्टर, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई वेक्टर एक वेक्टर जो होगा वो किसी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, तब वो दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही वो नेक्स्ट वेक्टर होगा। पहले इसको समझ लीजिए। यहां पे करा के फाइंड या वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि यह वेक्टर, ये फाइंड करेंगे यह वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। मतलब एक वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे जो परपेंडिकुलर हो किस पर, ए और बी को। तो दिस इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सी इक्वल टू इतना मान लिए तो सी निकाल लेंगे, और फिर डी इक्वल टू इतना मान लिए तो डी निकल जाएगा, क्योंकि ए और बी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब ये दोनों निकल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सी और डी पर जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर का नाम होगा सी क्रॉस डी। और सी क्रॉस डी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सी क्रॉस डी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से, डिटरमिनेंट रूल से फाइंड कर लेंगे। फिर उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ये काम हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है ये फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिया था अभी, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। अब आइए तो सबसे पहले वेक्टर सी जो है वो हम फाइंड करेंगे कि ए प्लस बी। तो ए इक्वल टू दिया है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये दिया हुआ है 2k प्लस b कितना है? i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k, ये दिया हुआ है। तो वेक्टर c इक्वल टू निकल गया कितना वो देखिए। तो वेक्टर c इक्वल टू मिल गया हमको, इसको थोड़ा नीचे लिख देंगे। तो वेक्टर c इक्वल टू जो है वो निकल गया 3i प्लस 1i, मतलब 4i प्लस 2j और 2j 4j, और फिर हो गया 2k माइनस 2k मतलब 0k, ये आ गया c। और इसी तरह से वेक्टर d जो है वो हो जाएगा वेक्टर d इक्वल टू a माइनस बी।
वेक्टर a माइनस बी। तो ये कितना था 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस हो जाएगा i माइनस 2j, ये हो जाएगा 2k प्लस। तो वेक्टर d इक्वल टू जो आया ये वेक्टर c है, तो वेक्टर d इक्वल टू जो आया वो हो जाएगा 3i में से एक आई जाएगा 2i प्लस 0j और यहाँ पे हो जाएगा 4k। ये हो गया वेक्टर d। तो नाउ हम लोग लिखेंगे कि नाउ या सिंस लेट या वेक्टर d लेट या वेक्टर d मान चुके थे ए बी सी डी, या वेक्टर e मानता हूं। लेट या वेक्टर e इज परपेंडिकुलर, वेक्टर e इज perpendicular to vectors c and d। ये जो वेक्टर e है वो परपेंडिकुलर है किस पर, c और d पर। तो वेक्टर e इक्वल टू क्या होगा, c क्रॉस वेक्टर d, ये होगा। तो c क्रॉस d कैसे निकालेंगे, c और d दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर c और d। तो यहाँ पे हो जाएगा i j और k, और c के कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा सेकेंड रो में और d के कोफिशिएंट हो जाएंगे थर्ड रो में। तो c का कोफिशिएंट कितना है 4 4 0 और d का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 0 4 एंड सॉल्व इट, वी गेट द वैल्यू ऑफ e। और फिर e का यूनिट वेक्टर निकालना है, यहाँ पे कह रखा है कि इसके बाद उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड जो सॉल्व करने हम लोग को आता है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके ये हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस j हो जाएगा, फिर ये कॉलम ये रो डिलीट होगा तो ये भी हो जाएगा 16 माइनस 0, चूंकि ये और ये 2 0 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। अब देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, तब 4 माइनस ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये आपको आ गया वेक्टर e इक्वल टू कितना 16i कैप, और ये हो जाएगा माइनस 16j कैप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 कैप। और इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इफ ये यूनिट फाइंड या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर e बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e। तो वेक्टर e तो यही हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगा इन सभी के स्क्वायर का सम, तो इनके स्क्वायर का सम हो जाएगा 16 इंटू 16 256 प्लस 256 और हो जाएगा ये 64। 576 हो जाएगा ये। तो 1 बाय रूट अंडर 576 इंटू 16i माइनस 16j माइनस 8k, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 576 मतलब 1 बाय 24, और ये हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, इसका यूनिट वेक्टर 24 से यदि आप इसमें डिवाइड भी कर देंगे तो आपको मिलेगा
Next we solve question number 3. If a unit vector A makes angle pi by 3 with I cap pi by 4 with j cap and acute angle theta with k, then find theta and hence the component of A. तो सबसे पहले वेक्टर A जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में मान लेंगे कि लेट वेक्टर A इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि ये जो वेक्टर ये है ये यूनिट वेक्टर है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है मतलब कहने का मतलब है कि वेक्टर ए इक्वल टू आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये है जो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लेता हूं इस तरह से है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मान लो अब पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि मेक्स एंगल पाई बटे 3 विद वेक्टर आई के साथ कितना एंगल आ रहा है पाई बटे 3। तो वेक्टर ए तो एंगल जो होता है थीटा, इस तरह से आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा। अब दो एंगल जो एंगल होता है कॉस थीटा, यहां से रिलेशन जब हम लोग निकालेंगे तो ये थीटा आपको दिया हुआ है पाई बटे 3 और ए इक्वल टू ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पे देखिए वेक्टर ए ये इक्वल टू वेक्टर ये दिया हुआ है, बी कितना है, बी इक्वल टू है आई कैप। तो वेक्टर ए मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इतना डॉट कौन सा वेक्टर आई कैप। और उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कॉस थीटा। तक कॉस हो गया कितना पाई बटे 3, तक कॉस पाई बटे 3 मतलब कॉस 60 डिग्री। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए आई को आई के साथ x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये 2 इधर आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड वी गेट 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस विल बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इसका कितना 1 दिया हुआ है। तो जब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 1 आ गया तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 या x इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/2 जब इसको सॉल्व किए। अब हम लोग को दूसरा दिया हुआ है अगेन गिवन दैट क्या दिया हुआ है j के साथ एंगल कितना बना रहा है π/4। तो j के साथ तो यहां पर तो ये हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के और किसके साथ j के साथ। तो j
यहाँ पे ये जो बी है वो बी के जगह पे जे लिखेंगे, जे कंपोनेंट। और इसके बाद में फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब सिमिलरली ये वाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 इंटू कॉस कितना डिग्री, तो पाई/4, तो यहाँ हो जाएगा पाई/4। अब ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ y आएगा बायां तरफ, और इधर हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा cos पाई/4। cos पाई/4 मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये आपको आ गया 1/√2। अब इसको जब आगे करेंगे, इसको और आसान से यहाँ भी सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू यदि 1 पुट कर दिए होते तो ये सीधा आ गया होता है x इक्वल टू 1/2, यहीं पे आ जाता। देखिए ये इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 1/2 प्लस वाला वैल्यू लेंगे हम लोग। तो ये चीज का जरूरत हमें नहीं लगता है कि इतना सॉल्व करने का जरूरत है, ये डायरेक्ट यहीं सॉल्व हो जा रहा है, तो इसको आप सॉल्व ना करें। ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना करेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 1/2, y इक्वल टू आ गया 1/√2। इसको जब सॉल्व किए तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब एक कंडीशन और दिया हुआ है कि एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, और के साथ एंगल थीटा बना रहा है, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए। अब अगेन नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू डॉट के इक्वल टू रूट अंडर दिस इंटू 1, के का मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस थीटा, ये थीटा दिया हुआ है। तब हमें क्या होगा, यहाँ पे के से के, तो जेड इक्वल टू आ गया 1 जेड इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से आएगा। एंड दिस विल बी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड, थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स जेड। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉस इनवर्स जेड, अब जेड का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया 1/2, तो 1/4 लिख देंगे, और माइनस वाई स्क्वायर, वाई का 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जेड इक्वल टू आ गया जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो जेड इक्वल टू आ गया 1/2 प्लस माइनस 1, तो 1/2 यहाँ लेंगे हम अभी। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो गया, दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। चूंकि एक्यूट एंगल लेना है इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, यहाँ प्लस माइनस 1 जरूर होगा, लेकिन एक्यूट एंगल है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लेंगे। अब कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है वो होता है आपका जाकर के कॉस 60 डिग्री में 1/2, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर कॉस 60 डिग्री। मतलब पाई/3। अब हम लोग को क्या और फाइंड करना था कि ये वेक्टर क्या है, तो ये वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो ये वेक्टर कंपोनेंट निकल ही गया, मतलब एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट कर देना है। तो x का वैल्यू आया था कितना, x का आया था 1/2, तो हेयर वी पुट 1/2 आई, और y का आया था 1/√2, और इसका आ गया प्लस 1/2 के कैप, ये आंसर हो जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट निकालना था और थीटा निकालना था, तो थीटा ये आ गया। अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सो दैट दिस ए वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 ए क्रॉस बी, ये बहुत आसान है। तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है। तो LHS
से हम शुरू करेंगे। LHS जो है वो दिया हुआ है वेक्टर A माइनस वेक्टर B, फिर है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और ये लाना था 2 इंटू A क्रॉस B। तो देखिए LHS में A क्रॉस A, ये हो जाएगा A क्रॉस A, फिर हो जाएगा प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्रॉस A प्लस हो जाएगा, फिर A क्रॉस B, और फिर हो जाएगा माइनस B क्रॉस A, और माइनस हो जाएगा B क्रॉस B, ऐसे आएगा ये। अब हम लोग जानते हैं कि किसी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, मतलब किसी भी सेम वेक्टर का x क्रॉस x यदि लेंगे तो इसका वैल्यू 0 होता है। और एक चीज और जानते हैं कि सिंस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट B क्रॉस A, तो ये किसके इक्वल होता है, तो वेक्टर A क्रॉस B जो है ये इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। अब प्लस A क्रॉस B रहने देता हूं इसको। अब इसका जब चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, फिर से यहाँ माइनस लग जाएगा वेक्टर A क्रॉस B बाय दिस, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और हेयर B क्रॉस B मैंने सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तो ये आ गया वेक्टर A क्रॉस B, ये माइनस माइनस प्लस हो गया वेक्टर A क्रॉस B। अब ये क्रॉस B वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू 2 वेक्टर A क्रॉस B, दिस इज RHS, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे 4। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर। ये दोनों को सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे बाय द डिटरमिनेंट मेथड, और 0 से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ i j और k का, then we get the value of mu and lambda। तो solve this question number 5। तो 5 में देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या हमें दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर है i लैम्डा j प्लस म्यू के, ये दिया हुआ है, इतना इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको जो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे i j, और यहाँ हो जाएगा k, फिर वेक्टर फर्स्ट का कोफिशिएंट 2 6 27, और यहाँ पे है 1 म्यू, और इधर है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i हो जाएगा यहाँ, ये कैंसल ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 6 म्यू और माइनस 27 लैम्डा, और ये माइनस j हो जाएगा, और ये कैंसल 2 म्यू, और ये हो जाएगा माइनस 27 इंटू 127 प्लस के हो जाएगा, और ये कैंसल, तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इक्वेट करेंगे, 0 वेक्टर मतलब क्या आया वो यहाँ लिख देता हूं। 0 वेक्टर मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, hence equating the coefficient of i, j and k we get, हम लोग क्या पाएंगे, तो एक स्टेप्स और थोड़ा मैं इस तरह से लिख लेता हूं, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा i कैप, ये प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 27 माइनस
2 म्यू मैंने माइनस कॉमन ले लिए जे, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 6k, और ये हो जाएगा 0i प्लस 0j 0k, ये हो जाएगा। अब इक्वेट करेंगे तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i, j and k, चूंकि टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कोफिशिएंट विल बी इक्वल, हेंस therefore 6 mu minus 27 लैम्बडा विल बी 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर हो जाएगा 27 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हम लोग फाइंड कर लेंगे म्यू का वैल्यू, तो म्यू 2 म्यू इक्वल टू 27, ये उधर चला गया प्लस में हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 27/2, ये म्यू का वैल्यू हो गया 27/2। अब जब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0, या 2 लैम्बडा इक्वल टू 6 लैम्बडा इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो पहला वैल्यू ये आ गया म्यू का, दूसरा ये आ गया लैम्बडा का 3। अब ये यहां पर हम लोग पुट करके देख लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू म्यू 27/2 माइनस 27 इंटू लैम्बडा इंटू 3, तो देखिए इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो आ गया, ये 2 से 3 हो जाएगा, तो 27 इंटू 3 27, तो आंसर क्या हो गया, म्यू इक्वल टू 27/3 और लैम्बडा इक्वल टू 3। तो ये हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। Now we solve question number 6. Given that vector a dot b equal to 0 and a cross b equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b? इसके बारे में हम लोग को कह रहा है कि जब ये दिया है a dot b equal to 0 और ये cross b equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b? तो हम लोग वेक्टर a और b के बारे में क्या कह सकते हैं, ये दोनों कंडीशन जो जब दिया है तब। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे कह रहा है कि ए डॉट बी गिवन ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इतना इक्वल टू 0। यदि ये है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाई या तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 या cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0, और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री में होता है, मतलब थीटा इक्वल टू π/2। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कह रहा है अगेन गिवन दैट वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर, यहाँ पे ये दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये क्रॉस बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू 0। अब टेकिंग मोड बोथ साइड वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहा हूं। और जब 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होगा, तो ये आ गया। और इस केस में भी हमने क्या पाया, in this case also we get mod a equal to 0 या mod b equal to 0 या sin theta equal to 0। अब यहाँ पे sin theta, when sin theta equal to 0 then theta equal to sin inverse 0, और sin inverse 0 means 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों केस में
या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0 या थीटा का वैल्यू π/2 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया कि थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, देयरफॉर ये cos थीटा इक्वल टू 0 और sin थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो कुछ अदर चीज होगा। तभी देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, देयरफॉर वी से दैट या तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू नॉट π/2 और नॉट 0। तो यह दोनों में से कोई होगा। दोनों के बारे में पूछा था कि वेक्टर जो है वो कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम लोग ए और बी के बारे में कह सकते हैं या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज, ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, सी का वैल्यू ये दिया हुआ है। देन शो दैट वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो LHS और RHS, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में LHS से शुरू करता हूं। तो यहां पे हमको ये दिखाना है, we want to show that अभी आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है, जो सिंगल शॉट वीडियो आपको मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। तो आप यहां देखिए, तो ये हमें प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू दिखाना है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे, RHS लाने का प्रयास करूंगा और वो आ जाएगा तो ये हैम्स प्रूफ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले LHS ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ए के जगह पे क्या है, तो वेक्टर ए और बी प्लस सी दोनों को सम कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वेक्टर ए इज गिवन दैट, कितना दिया हुआ है भाई, तो वेक्टर ए इक्वल टू A1i B1j A1i A2j है, सॉरी A1i A2j प्लस A3k, और B प्लस सी जो है वो आपको मिल जाएगा, B और C को ऐड करेंगे तब B1 प्लस C1i ऐसे लिखना पड़ेगा। तो B1 प्लस C1i प्लस हो जाएगा B2 प्लस C2j प्लस हो जाएगा B3 प्लस C3k। ये आ गया B प्लस C, ये दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख दिए। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बाय द डिटरमिनेंट मेथड, हियर वी राइट, क्या लिखते हैं, I J और K, फिर ये का कोफिशिएंट वेक्टर ए का A1 A2 A3, फिर इसका कोफिशिएंट यहाँ पर है B1 प्लस C1, ये है B2 प्लस C2 और ये है B3 प्लस C3। फिर इसका हम लोग डिटरमिनेंट मेथड में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दो डिटरमिनेंट में इसको, जब यहाँ प्लस का साइन है तो दो डिटरमिनेंट में हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो I J और K, फिर यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3, यहाँ हो जाएगा B1 B2 B3, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन देंगे और पुनः इसको इस तरह से लिखेंगे I J K, और ये हो जाएगा A1 A2 A3, फिर यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू आया वो किसका आया, ये जो वैल्यू आया वो आपका आ गया A1 A2 A3, मैंने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर कौन सा B प्लस आ गया,
इसमें देखिए वेक्टर ए क्रॉस किसका आ गया, वेक्टर सी का वैल्यू आ गया। तो हम लोग हेंस कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। यहां पे थोड़ा समझिए कि जब यहां प्लस माइनस साइन रहता है तो ये दो डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड हो जाता है, IA1 और B1, फिर JA2 B2, फिर KA3 B3। अब डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसको पढ़े होंगे। फिर IA1 C1। अब इसका जो वैल्यू है वो वेक्टर A क्रॉस B है, क्योंकि वेक्टर A इक्वल टू कितना दिया था, वेक्टर A इक्वल टू A1I A2J प्लस A3K, और वेक्टर B इक्वल टू ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा B1I B2J प्लस B3K। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों को जब करेंगे तो IJK ऐसे होगा, फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट ये हो गया, वेक्टर बी का कोफिशिएंट ये हो गया। तो इसका हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लोग ये लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस सी, क्योंकि यहाँ जो कोफिशिएंट है ए का है और सी का, यहाँ वेक्टर ए है और बी का कोफिशिएंट है, तो बी ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो अभी आप देख रहे हैं क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप हमारे साथ देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर या वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तब ये होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, तब कह रहा है क्या, यदि ये ए क्रॉस कन्वर्स मतलब होता है उल्टा, कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर है तो क्या वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग ये इसको सॉल्व करने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू 0। तो ये होगा, देखिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0, 0 वेक्टर है यहाँ पे 0 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड यदि लेंगे तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, या इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तब क्या ये 0 होगा वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हाँ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन इतना इक्वल टू, तो ये सही है। तो देखता हूं इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 गिवन दैट या वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन तब देन क्या वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ये पूछ रहा है। यस ये होगा, क्यों होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा या साइन थीटा एन कैप इक्वल टू वेक्टर 0। अब टेकिंग मोड बोथ साइड वी गेट मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इक्वल टू 0 वेक्टर विल बी 0। तो ये सही है कि LHS में LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि आइदर ए इक्वल टू 0 मोड ऑफ बी इक्वल टू 0 देन 0 इक्वल टू 0, ये चीज आ रहा है। अब कन्वर्स में हम लोग देखेंगे कि इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तब हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि जब ये 0 होगा तब क्या देन वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, क्या ये होगा। कन्वर्स में हम लोग ये प्रूव करना चाहेंगे। तो यहां पे देखिए फॉर एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो मान लिए कि एक एग्जाम्पल लेट वेक्टर ए इक्वल टू
I minus 2j plus k and vector b equal to 2i minus 4j plus 2k, 2 से मल्टीपल कर दिए, मतलब ये पैरेलल वेक्टर है। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, और वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 4, मतलब ये आ गया 24, और इसमें आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू रूट अंडर 6। तो वेक्टर a और वेक्टर b जो जीरो नहीं है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, a क्रॉस b जो है वो जीरो हो रहा है, i j k, तो 1 minus 2 1 coefficient of vector a, and here we write coefficient of vector b 2 minus 4 2, and this will be, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, 2 कॉमन ले लेंगे इससे, तो हो जाएगा i j k 1 minus 2 1 1 minus 2 1। अब किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम्स विल बी सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पर देखिए ये रो R2 एंड R3 सेम है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेयर वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया, a क्रॉस b इक्वल टू 0, देन वेक्टर a इक्वल टू नॉट 0, देन वेक्टर a इक्वल टू नॉट 0, चूंकि ये 0 वेक्टर नहीं है, और वेक्टर b इक्वल टू नॉट 0। कोई जरूरी नहीं है कि जब ये क्रॉस b इक्वल टू 0 आएगा तो वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0, हेंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू with this example. Next we solve question number 9. Find the area of the triangle with vertices A, B and C. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इस एरिया का, इसका एरिया निकालना है। तो कोऑर्डिनेट जब दिया रहता है तो दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ जब वेक्टर का चैप्टर पढ़ रहा हूं तो ये वेक्टर मेथड से ही हम इसका एरिया निकालेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए पहले समझ लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है किसी भी वेक्टर्स में। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल दिया है ABC, और यदि ये वेक्टर BA और BC दो वेक्टर इसका दिया रहे किसी भी ट्रायंगल का, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 BA क्रॉस BC, ये होता है इसका एरिया, इसका मैग्नीट्यूड 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA क्रॉस BC। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है 1 1 2, और B का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, और C का कोऑर्डिनेट है 1 5 5। तो देखिए जब दो पॉइंट्स दिया रहे तो हम लोग वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे B और ये दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। तो यहां सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे BA। तो BA वेक्टर क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट I कैप J कैप और K कैप। तो 1 - 2 I कैप प्लस हो जाएगा 1 - 3 J कैप प्लस हो जाएगा 2 - 5 K कैप, ये हो जाएगा K कैप। तो यहां पे हम लोग को मिल गया BA वेक्टर कितना हो गया -I -2J -3K, ये मिल गया। सिमिलरली हम लोग वी फाइंड BC वेक्टर BC, हियर फाइनल पॉइंट इज C एंड इनिशियल पॉइंट इज B। तो BC हो जाएगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हियर फाइनल पॉइंट 1 - 2 I कैप प्लस 5 - 3 J कैप, फिर 5 - 5 K कैप।
के कैप। तो ये आ गया BC, BC वेक्टर इज -I प्लस 2J और प्लस 0K, दिस इज द वेक्टर BC। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, BA क्रॉस BC, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हेयर वी फाइंड BA क्रॉस BC। तो BA क्रॉस BC बाय द डिटरमिनेंट मेथड वी फाइंड। तो हेयर वी राइट I, J, K एंड कोफिशिएंट ऑफ BA, BA का कोफिशिएंट -1, -2, -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ BC -1, 2, 0 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट I। तो ये कैंसल, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा +6, फिर -J लेंगे तो ये कैंसल, रो और कॉलम कैंसल, तो हो जाएगा 0 माइनस प्लस, फिर माइनस फार्मूला वाला 3, फिर यहाँ पे K होगा तो ये K कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा। तो K के हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2, ये -2 और ये फिर माइनस प्लस, फिर फार्मूला वाला माइनस। तो आपको आ गया BA क्रॉस BC विल बी इतना 6I और माइनस प्लस 3J और ये हो जाएगा -4K, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड √6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21 का 1 बाकी 2 और 1 3 और 3 6 √61। The √61 here we put, therefore area of triangle will be 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया इसका आंसर। तो जब 3 पॉइंट्स दिया हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में पहले इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ ये यदि इसको और इसको लेकर के भी आप बना सकते हैं, सेम आएगा एरिया दोनों का, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आता है। किसी भी दो साइड को आप लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 विल बी सेम। करा के फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। तो अब इसको देखिए, ये दोनों सेम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम, हियर वी राइट पैरेललोग्राम ABCD। एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों साइड होता है, AD और DC इज सेड टू बी एडजेसेंट साइड। AD एंड AB इज एडजेसेंट साइड, BC एंड BA इज एडजेसेंट साइड। तो दो एडजेसेंट साइड्स जो दिया हुआ है, ये वेक्टर A दिया हुआ है, ये वेक्टर B दिया हुआ है। वेक्टर A इक्वल टू यहाँ पे दे दिया है I -J प्लस 3K एंड वेक्टर B इक्वल टू दिया है 2I -7J और प्लस K। तो एरिया ऑफ जो है मतलब पैरेललोग्राम जो होता है वो एडजेसेंट साइड मतलब AD, DA और DC का जो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 2 नहीं लगेगा। ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 और वेक्टर A वेक्टर B होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो वेक्टर A क्रॉस B वी फाइंड बाय द डिटरमिनेंट मेथड। तो हेयर I, J, K एंड कोएफिशिएंट ऑफ A 1 -1 3 और हेयर कोएफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू 2 -7 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए, ये हो जाएगा I और इसका मोड, पैरेललोग्राम में मोड भी लगता है, तो इसका मोड, तो ये हो जाएगा I कैप। और या सबसे पहले हम लोग सिंस A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे, इसके बाद इसका मोड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1
और ये हो जाएगा +21 माइनस जे, फिर ये कैंसल हो जाएगा 1 -6 प्लस के लिखेंगे, ये कैंसल -7 प्लस 2। तो यहाँ पे हमको वेक्टर A क्रॉस B जो हो गया वो हो गया कितना 20i, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5j, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो माइनस आ जाएगा 5k, तो ये माइनस हो गया 5k। अब इसका मोड, तो एरिया इसका मोड होता है, तो डायरेक्ट एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया इक्वल टू मोड A क्रॉस B, एंड A क्रॉस B, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस विल बी रूट अंडर 400 प्लस 25 प्लस 25 माने रूट अंडर 450 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर। रूट अंडर 450 का आप रूट जो भी आएगा वो निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी आप देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 एक्सरसाइज 10.4। तो अभी आप जो है ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो में आप इसको देख रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 say that let the vector A and B be such that mode of vector A equal to 3 and mode of vector B equal to √2/3, then A cross B is a unit vector if the angle between A and B is, कह रहा है कि A क्रॉस B जो है वो यूनिट वेक्टर होगा कब, इफ द एंगल वेक्टर बिटवीन A and B, ये निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस 11 मैं कह रहा है कि गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू √2/3 एंड देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। और एक चीज और दिया है, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन A एंड B इज, माने एंगल क्या होगा कि ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले A क्रॉस B सिंस लिखेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। अब जब टेकिंग मोड बोथ साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और एन कैप का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 1 नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा। अब कह रहा है कि ये जब यूनिट वेक्टर होगा, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब इसका वैल्यू क्या 1 होगा, तब थीटा कितना होगा, ये कट गया √2 साइन थीटा, एंड दिस विल बी साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 कितना होता है π/4 मतलब 45 डिग्री। तो हेयर वी सी दैट ऑप्शन इज बी राइट, π/4 जो होगा इसका आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस A, B, C and D with position vector this and this respectively is, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। तो देखिए ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वी प्रिपेयर या रेक्टेंगल ABCD एंड हेयर प्रत्येक का पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया है। जब सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो यहाँ का पॉइंट होता है, मतलब यहाँ का पॉइंट हो गया -1, ये हो गया 1/2 और हो गया कितना 4, ये पॉइंट आपको दिया। बी का जो पॉइंट है वो है आपका जाकर के 1, 1/2 और 4, 1, 1/2 और 4, और सी का इसी तरह से पॉइंट है 1,
-1/2 1 -1/2 और आपको 4 दिया हुआ है, और डी का जो पॉइंट है वो आपको दिया है -1 -1/2 और ये 4। जब वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये पॉइंट्स होता है। ये आप ध्यान रखिए, जब भी किसी भी, आप इसको देख लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ये है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मान लो ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जो बताया हूं वहां मैं बता दिया हूं। तो यहाँ का जो पॉइंट्स होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा, एक्स वाई और जेड होगा। तो जब ये पोजीशन वेक्टर दिया था, मतलब ये जो वेक्टर दे रखा है वो वेक्टर है -i प्लस 1/2j प्लस 4k, पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट जो होगा उसका ये वाला होगा। तो सभी का पॉइंट निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर क्या निकालेंगे, डीए वेक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग डीए वेक्टर निकाल लेंगे, एडजेसेंट दो वेक्टर निकाल लेंगे डीए और डीसी, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड डीए वेक्टर डीए। तो डीए क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो -1 और ये माइनस फार्मूला वाला, फिर माइनस, ये +1 हो जाएगा आई कैप, फिर हो जाएगा +1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जे कैप प्लस लिखेंगे 4 -4 के कैप। तो डीए निकल गया मेरा, डीए इक्वल टू क्या आ गया, 0i प्लस 1/2 मैंने जे प्लस 0k, ए आ गया डीए। देन वी फाइंड द डीसी। तो डीसी इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 1 -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा आई, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे -1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 जे कैप, प्लस हो जाएगा 4 -4 के कैप, एंड दिस विल बी डीसी इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2i प्लस 0j प्लस 0k। देन वी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मींस डीए क्रॉस डीसी, ये हो जाएगा का मोड, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डीए क्रॉस डीटी, तो सिंस डीए क्रॉस डीटी पहले निकाल लेंगे, डीए क्रॉस डीसी जो होगा वो डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो डीए इक्वल टू यहाँ पे आई जे के लिख देंगे, और 0 1 0 हो जाएगा, और डीए और डीसी का हो जाएगा 2 0 0। अब इसका वैल्यू जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आई कैप लेंगे तो ये कैंसल ये कैंसल, तो ये 0, ये 0 -0 पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। फिर माइनस जे लेंगे तो ये कैंसल ये कैंसल, तो 0 -0 ये भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस के लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कैंसल ये कैंसल, तो 0 -2 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 0i 0j -2k बचा। तो इसका मोड डीए क्रॉस डीसी का मोड रूट अंडर कितना, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। तो -2 का स्क्वायर मतलब 4, तब 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, 2 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से अभी आप देख रहे थे एक्सरसाइज 10.4 क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा का, और इस तरह से कंप्लीट वीडियो जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। पूरे कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है और पूरे बेसिक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप यहां से देख करके और ये फायदा उठा सकते हैं। और जो एग्जाम अभी आप देने जाएंगे 2025 में CBSE बोर्ड में, उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो थैंक यू।
धन्यवाद।